हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल डबल कॉलम कैश बुक यानी कि 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि सब्सिडरीज बुक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने उसी का एक पार्ट करा था कि कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम कैश बुक हमने समझा था। फिर उसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा था हमने। ठीक है, तो आज उसी का अगला पार्ट हम लोग करने वाले हैं सिंगल कॉलम के बाद 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये सारी आपको जानकारी वीडियो के अंत तक आपको देखने से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, कि आखिर ये हम लोग इसमें करेंगे तो इसका कुछ रूल्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स को समझते हैं कि जब भी हम लोग ये 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शंस आएगी ना, वो कैश वाले ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कि उसमें कैश इंक्लूड होना चाहिए या बैंक इंक्लूड होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, कैश या फिर बैंक। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शंस मिलती है तो आपकी वो कैश बुक में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को तो यहाँ पे पूरा ही इग्नोर कर देना है। अगर आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मिले उसे देख के अनदेखा कर देना है। ठीक है, फिर इस कैश बुक को जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इसे बनाएंगे, तो हमें इसका रियल अकाउंट के तहत बनाना होता है, कि हम इसमें जो भी अकाउंटिंग जो भी इसमें हम लोग करेंगे वो हमें रियल अकाउंट के तहत करना है। कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कि जब भी आ रहा होगा तो डेबिट करेंगे और जब भी जा रहा होगा तो क्रेडिट करेंगे। क्या आ रहा होगा, क्या जा रहा होगा, कैश या बैंक से पेमेंट आ रही होगी या जा रही होगी तो। ठीक है, फिर अगर कैश रिसीव होगा तो डेबिट, कैश पेड होगा तो क्रेडिट। ठीक है, अब ये है 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम में क्या था, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो सिंगल कॉलम कैश बुक जब हम लोग बनाते थे तो उसमें डेबिट साइड एक कॉलम होता था कैश का और क्रेडिट साइड एक कॉलम होता था कैश का। बट ये जो 2 कॉलम कैश बुक है ना, इसकी डेबिट साइड में आपको 2 कॉलम मिलेंगे, एक कैश का और एक बैंक का। सेम क्रेडिट साइड में भी एक कैश का और एक बैंक का आपको कॉलम देखने को मिलेगा। यही हमारा डबल कॉलम कैश बुक है। ठीक है, और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप कोई भी अकाउंट्स जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर करेंगे, फाइनल अकाउंट, आप कुछ भी ऐसा अकाउंट्स बनाते हैं तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ठीक है, तो कैश बुक भी हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनेगा। हमें ये सोच के चलना है कि हम बिजनेस हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैश बुक प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एक बारी फटाफट से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है हमारे डबल कॉलम कैश बुक का, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको ऊपर जो भी बातें बताई थी ना, ये दरअसल वही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो कैश बुक जो होता है वो टी शेप होता है। देखिए टी शेप होता है। ठीक है, टी शेप होता है, इसकी 2 साइड होती है कैश बुक की। एक साइड कौन सी होती है जी, एक साइड हमारी डेबिट होती है और एक साइड हमारी क्रेडिट होती है। ठीक है, अब हमने सीखा था जब भी कैश आएगा या जब भी कैश आएगा पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, और अगर पैसा घटेगा तो क्रेडिट। यानी कि पैसा आ रहा होगा तो डेबिट, पैसा जा रहा होगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए इसकी कैश बुक के डेबिट में देखिए 2 कॉलम है, एक कैश का एक बैंक का। वही देखिए क्रेडिट साइड में भी एक कैश का एक बैंक का। अब इस फॉर्मेट में एक चीज़ और रह गई, देखिए दरअसल हालांकि वो आपके काम का नहीं है, लेकिन आप लोग इसे फॉर्मेट में लिखेंगे क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है। कैश और बैंक के कॉलम से पहले यहाँ पे एक और कॉलम आता है, 2 कॉलम बेसिकली। एक आता है जर्नल, एक आता है वाउचर नंबर और एक आता है लेजर फोलियो। एक आता है वाउचर नंबर, एक आता है लेजर फोलियो। सेम डेबिट साइड में भी एक वाउचर नंबर और एक लेजर फोलियो। ठीक है, हालांकि आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये बस फॉर्मेट का पार्ट है आपके लिए। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, कुछ ट्रांजैक्शंस को देखते हैं।
उसके तहत हम लोग समझते हैं कि आखिर इस फॉर्मेट का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और कैसे डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है अप्रैल मंथ की, ये पूरे अप्रैल मंथ की ना ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे और इसी के जरिए समझेंगे कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर करी जाती है 2 कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। देखिए, यानी कि ये ट्रांजैक्शंस गिवन है हमें अप्रैल मंथ की, और ये देखिए अप्रैल की ये डेट्स गिवन है कि इस डेट को ये ट्रांजैक्शंस हुई थी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहला बताऊं, देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, अ बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस कैश इनटू बिजनेस ₹2 लाख। ठीक है, ये तो लिखा है। ठीक है, इसके जरिए अगर हम लोग करें, देखिए फॉर्मेट में आते हैं, ये देखिए कि बिजनेसमैन ने कैश इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बताइए। सबसे पहले ही ट्रांजैक्शंस होता है जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट करा तो हमने बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसा बिजनेस में डाला, तो वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें देखिए बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला, यानी कि बिजनेस में पैसा आया, है ना, बिजनेस में पैसा आया। और हमें पता है जब भी बिजनेस में पैसा आता है किस साइड लिखते हैं भाई, डेबिट साइड लिखते हैं। तो डेबिट साइड हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग डेट लिखेंगे और फिर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ये आप लोग टू बैलेंस बीडी देख के कंफ्यूज मत होना, अभी समझाता हूँ। टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, और अगर बैंक का गिवन होगा तो बैंक में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए बाय चांस ऐसा होता है कि कई बारी पिछले मंथ का हमें बैलेंस गिवन हो। ठीक है, ये तो हो गया जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था, तब अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें लिखना होता है टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिजनेस चल रहा है, अब आपका मान लीजिए पिछले मंथ बैलेंस बचा था तो वो इस मंथ भी ट्रांसफ़र होगा। इसको इस तरीके से समझिए कि आपको मिली मार्च में सैलरी। ठीक है, आपने कंज्यूम करा सैलरी, खर्च करा, एक्सपेंसेस करे बहुत सारे, और मार्च की एंड में आपके पास बचे 5,000 रुपये। अब वो 5,000 रुपये इस मंथ की एंड में बचे, यानी कि अगले दिन आपका नया मंथ स्टार्ट होगा अप्रैल, तो आपके पास वो 5,000 तो हाथ में होंगे ना, वो 5,000 तो होंगे आपके पास कि नहीं होंगे? जी होंगे। अब आप जितना भी कमाएंगे उस 5,000 में ऐड होगा, जी होगा। तो सेम इसी तरीके से कैश का और बैंक का अगर हमें पिछले मंथ का बैलेंस गिवन है तो वो हम लोग इस मंथ ट्रांसफ़र करेंगे, और उस ट्रांसफ़र को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले डेट लिखेंगे कि भाई किस मंथ का हम लोग कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ का। अब पिछले मंथ का बैलेंस इस मंथ में ट्रांसफ़र करते हैं कैसे, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी क्यों लिखेंगे, अगर कैश का डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन हालांकि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लोग टू बैलेंस बीडी लिखेंगे कैश के लिए। और बैंक का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैंक से पैसा जितना है उतना निकाल सकते हैं और उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं उधार लेके। ठीक है, कि बैंक से लोन लेके, तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए आ गया समझ के टू बैलेंस बीडी कैसे आया, कि ये पिछले मंथ का बैलेंस था, हमने इस मंथ से बस ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो पिछले मंथ हमारा कितना गिवन था भाई, पिछले मंथ कैश का हमारा 2 लाख था, बैंक का भी हमारा 2 लाख था। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि अप्रैल की 5 तारीख को हमने गुड्स परचेस करा 20,000 रुपये का। अप्रैल की 5 तारीख को गुड्स परचेस करा 20,000 रुपये का। अब मेरे को फटाफट से एक चीज़ बताइए कि जब भी आप लोग कुछ खरीदते हैं तो पैसा आता है कि पैसा जाता है? भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, अगर हम लोग कुछ भी खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा। तो सेम पैसा जा रहा है तो कैश बुक की किस साइड लिखते हैं भाई, कैश बुक की क्रेडिट साइड लिखते हैं पैसा जाता है तो। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डेट देखेंगे कि किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो भाई अप्रैल 5 लिख देंगे, अप्रैल 5 को हुई थी ना। ठीक है, अब फिर कितना पैसा जा रहा था, कैश में या बैंक में, 2 कॉलम बना रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो भाई हमारे क्वेश्चन में तो कैश में जा रहा था। ठीक है, तो हमने कैश में कर दिया, कैश में हमने लिख दिया 20,000 रुपये। ठीक है, अब भाई रीज़न भी तो देना पड़ेगा किस वजह से जा रहा था, है ना। तो कैश बुक में आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे किस वजह से,
बाय परचेस अकाउंट। इसका मतलब कि हमने गुड्स को परचेस करा था। ठीक है, ये परचेस शब्द का तभी इस्तेमाल होता है जब आप लोग गुड्स को परचेस करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मशीन वगैरह कुछ भी परचेस करते हैं तब परचेस का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल गुड्स के लिए परचेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यानी कि हमने गुड्स को परचेस करा। ठीक है, तो देखिए अप्रैल की 5 तारीख को यहाँ पे पोस्टिंग लेजर हमने क्या करा कि सबसे पहले डेट लिखा, फिर अमाउंट लिखा, फिर बाय परचेस अकाउंट लिख दिया। ठीक है, तो ये तो थी खरीदने की एंट्री। अगर हम लोग गुड्स को खरीदते हैं तो कैश बुक में कैसे हम लोग उसे शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 अप्रैल को क्या हुआ कि सेल्स गुड्स ₹10,000 के गुड्स को हमने सेल्स करा 10,000 में। ठीक है, तो देखिए जब भी आप लोग गुड्स को बेचेंगे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ एसेट्स वगैरह कुछ भी आप लोग बेचते हैं तो पैसा आता है कि पैसा जाता है? भाई पैसा आएगा ना जब भी आप लोग कुछ बेचेंगे तो। ठीक है, पैसा आता है तो कैश बुक के किस साइड लिखते हैं? पैसा आता है तो कैश बुक की डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेट लिखेंगे अप्रैल 9। ठीक है, फिर कैश रिसीव हुआ ना तो कैश में लिखेंगे कितना रिसीव हुआ था, 10,000 रुपये। फिर रीज़न लिखेंगे, भाई किस वजह से तुम्हें रिसीव हुआ, टू सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स करा, हमने बेचा, इस वजह से हमें रिसीव हुआ। ठीक है, अब देखते हैं फटाफट से बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलना। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। देखिए अब नेक्स्ट आता है हमारा अप्रैल 11, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन ₹5,000। अब इसको स्टार बना लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब स्टार क्यों बनवाया? देखिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन 5,000 कि हमने मिस्टर मोहन को 5,000 का गुड्स सोल्ड करा अप्रैल की 11 तारीख को। ठीक है, अब हम लोग क्या बना रहे हैं भाई, कैश बुक हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है, जब भी आपको ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन दिखे जिसमें किसी का नाम मेंशन हो कि हमने उसे बेचा, हमने उससे ख़रीदा, मतलब ऐसा कुछ भी होगा ना कि ख़रीदा या बेचा किसी का नाम मेंशन हो तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती है। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने बेचा मिस्टर मोहन को, यानी कि मिस्टर मोहन को हमने बेचा, कैश तो रिसीव नहीं हुआ, किसी का नाम मेंशन है। ठीक है, जब भी ऐसी ट्रांजैक्शंस आएगी ना इसे हमें मानना है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, और इसे इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है? सीधा इग्नोर कर देना है। अब आप इसे इग्नोर तो कर देंगे लेकिन आप लोग कैश बुक के नीचे फॉर्मेट से अलग मतलब एक लाइन में लिखेंगे, एक नोट प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे क्या लिखेंगे कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन, दिस ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन सो इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ठीक है, सिंपल से ऐसा लिख देंगे ताकि सामने वाले टीचर्स को या एग्जामिनर्स को भी पता चल सके कि स्टूडेंट्स को पता है कि इसलिए इसे नहीं लिखा ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए फटाक से देखते हैं अगला क्या कह रहा है। देखिए अप्रैल की 15 तारीख को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये चीज़ याद रख लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हो जाती है यही, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹20,000। यानी कि अब इसे समझते हैं फटाफट से, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, अप्रैल की 15 तारीख को कैश डिपॉजिट करा है बैंक में। कहाँ डिपॉजिट करा है? बैंक में। अब मेरे को एक बात बताओ, कैश जब भी आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो सबसे पहले बताओ कैश आपके पास से आ रहा है या जा रहा है? ठीक है, तो जब भी आप बैंक में पैसा डालेंगे तो कैश तो आपके पास से पहली बात जा रहा है। ठीक है, जा रहा है ना। अब ठीक है, कैश तो जा रहा है, अब बैंक में पैसा आ रहा है ये जा रहा है? भाई बैंक में पैसा आ रहा है, यानी कि यहाँ पे दो इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, कैश तो जा रहा है और बैंक में आ रहा है। ठीक है, और ये हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक, यानी कि यहाँ पे एक तो कैश का भी कॉलम है और बैंक का भी कॉलम है, यानी कि अब हमें ये दोनों इफेक्ट को शो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए अप्रैल की 15 तारीख, सबसे पहले तो हम लोग डेट लिख लेंगे। देखिए अप्रैल की 15 और अप्रैल की 15। ठीक है, हमने लिख दिया, सिंपल है। ठीक है, अप्रैल की 15, ये तो कुछ नई बात हमने सीखी नहीं है ना, अप्रैल की 15 लिख दी। ठीक है, अब कितने रुपए जा रहे थे? सबसे पहले वो देखिए भाई 20,000 रुपये जा रहे थे। ठीक है,
20,000 रुपये जा रहे थे। तो हम लोग अप्रैल की 15 को क्या करेंगे, आप लोग दोनों साइड, डेबिट साइड भी लिखेंगे डेट और क्रेडिट साइड भी लिखेंगे डेट। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना जब भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स देखने को मिले ना 2 कॉलम कैश बुक में कि आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा या बैंक से पैसा निकाला। ठीक है, अभी हम लोग ये समझते हैं पहले बैंक में पैसा डिपॉजिट करा। ठीक है, जब भी ऐसी ट्रांजैक्शंस मिले आपको फटाफट से क्या करना है, डेट देखना है सबसे पहले, किस डेट को हुआ है। ठीक है, अप्रैल की 15 को। ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है, दोनों साइड लिख लो, पहले तो डेट अप्रैल 15 हमने लिख दिया। ठीक है, फटाफट से डेट। अब देखेंगे अमाउंट, भाई कैश कितना जा रहा है आपके पास से, पहले तो ये बताओ कैश कितना जा रहा है। भाई 20,000 रुपये जा रहा है। जाता है तो किस साइड लिखते हैं भाई, इस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। कैश जाता है तो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड 20,000 रुपये। ठीक है, कैश जा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, पैसा रिसीव होता है तो किस साइड लिखते हैं भाई, डेबिट साइड लिखते हैं। भाई कितना रिसीव हुआ ये बताओ, 20,000 रुपये रिसीव हुआ। 20,000 बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ा है आपका, ये याद रखना, कैश नहीं बढ़ा, कैश तो आपका जा रहा है, कैश आपका कम हो रहा है। कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड में लिख दिया 20,000 और बैंक आपका बढ़ गया, बैंक बैलेंस, तो बैंक में बढ़ा दिया 20,000 रुपये। अब भाई रीज़न भी तो देना पड़ेगा ना, क्यों ऐसा हो रहा है कि आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने डिपॉजिट करा था, तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कैश में बढ़ रहा है तो बाय बैंक करेंगे, और बैंक में बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है तो बाय बैंक, और बैंक बढ़ रहा है टू कैश। सिंपल। कंफ्यूजन? चलिए देखिए फिर से, आपके पास से कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है, आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने कैश में कम ही हो रही है, तो कैश में कमी होती है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिख दिया 20,000 रुपये अप्रैल की 15 तारीख को। ठीक है, अब रीज़न देना पड़ेगा भाई किस वजह से हुआ है। भाई बैंक में पैसा डिपॉजिट करा ना, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा, ये हमने रीज़न लिख दिया। ठीक है, तो देखिए अप्रैल की 15 तारीख बैंक में डिपॉजिट करा, इस वजह से कैश में कम हो गया। सिंपल। अब कैश तो कम हुआ, आपका बैंक भी तो बढ़ा ना, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ा। तो अब देखिए अप्रैल की 15 तारीख को हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ा, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। भाई रीज़न क्या, कि आपने कैश डिपॉजिट करा था। ठीक है, रीज़न ये हो गया हमारा कैश। तो आप लोग देख रहे हैं एक ट्रांजैक्शंस की वजह से जब दोनों साइड इफेक्ट पड़े, दोनों बैलेंस की तरफ इफेक्ट पड़े, कैश का भी बैलेंस में इफेक्ट पड़ रहा है और बैंक के बैलेंस में भी इफेक्ट पड़ रहा है। जब भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी कि डबल साइडेड इफेक्ट, आपके कैश के बैलेंस में भी, आपके बैंक के बैलेंस में भी। ठीक है, तो आप लोग उस ट्रांजैक्शंस के आगे, उसे पहचानने के लिए आगे सी लिख देंगे उसके आगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सी लिखा है, यहाँ पे देखिए सी लिखा है, मतलब यह है एक कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और एग्ज़ाम में ये बहुत चांसेस रहते हैं, ये हर बार ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है इस एंट्री को समझने में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, अप्रैल की 15 तारीख को कैश डिपॉजिट करा बैंक में, है ना। तो अब कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, यानी कि आपके पास से कैश जा रहा है ना, आपके पास से कैश कम हो रहा है और बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, जब भी कैश में कमी होती है किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो भाई कैश में कमी, ठीक है, दिखा दी हमने, किसकी वजह से, किसकी वजह से भाई, इसका अल्टरनेटिव क्या है, बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से कैश में कमी हो रही है तो बैंक का नाम, अगर बैंक में कमी होती है तो कैश का नाम आ जाएगा, रिवर्स चल रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए आपका बैंक का बढ़ रहा था तो हमने यहाँ पे कैश का नाम लिख दिया, अगर कैश में बढ़ रहा होता तो यहाँ पे बैंक का नाम उल्टा उल्टा लिख देते। ठीक है, इसी का। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की ओर। अब देखिए अप्रैल की 18 तारीख
चेक पेड टू रवि ₹25,000, यानी कि चेक हमने रवि को दिया 25,000 रुपये का। ठीक है, अब देखिए चेक हमने पेड करा रवि को, यानी कि हमारे बैंक में से कमी हुई होगी, बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए अप्रैल की 18 तारीख, अप्रैल की 18 आपका बैंक बैलेंस कमी हो रही है, बैंक बैलेंस में कमी हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, डेट लिख देंगे। सबसे पहले बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, पहले तो ये सोचिए बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, किस साइड भाई, इस साइड लिखेंगे। ठीक है, हमें पता चल गया क्रेडिट साइड लिखने वाले हैं। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे का कि डेट लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, डेट लिख दिया। अब भाई कितनी कमी आ रही है बैंक में, बैंक बैलेंस में जी 25,000 रुपये की कमी आ रही है। भाई किस वजह से, क्योंकि हमने रवि को पेड करा था, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई एंड चेक रिसीव ₹35,000, कि हमने मिस्टर वाई को सोल्ड करा गुड्स। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा फटाक से, आपने देखा कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, क्योंकि यहाँ पे एक नाम गिवन है ना, मिस्टर वाई, यानी कि इसे इग्नोर करना है। बट इसके आगे एक लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है चेक रिसीव ₹35,000। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं था कि चेक रिसीव हुआ है या कैश रिसीव हुआ है, कुछ भी ऐसा गिवन नहीं था, यानी कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस थी। ठीक है, ये भी थी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अगर केवल इतना लिखा रहता कि हमने सोल्ड करा मिस्टर वाई को गुड्स। ठीक है, बट इसके आगे ही लिखा आता है कि एंड चेक रिसीव ₹35,000, यानी कि जो मिस्टर वाई है हमने उसे गुड्स सोल्ड करा। ठीक है, और उसके बदले में वो हमें एक चेक रिसीव कर, हमें चेक देता है। ठीक है, चेक हमें दिया। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हो जाती है। कैसे, देखिए जब भी आपको कोई चेक रिसीव होता है, ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 19 तारीख को हमें चेक रिसीव हुआ है, तो अब हमें देखना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस, नेक्स्ट डेट की ट्रांजैक्शंस को हमें चेक करना है। क्या हमने वो चेक डिपॉजिट करा कहीं, तब फटाफट से देखेंगे कि क्या हमने चेक को कहीं डिपॉजिट करा। अप्रैल की 22 तारीख को तो नहीं करा, 23 को नहीं करा। भाई 25 में एक चीज़ लिखी आ रही है कि मिस्टर वाई चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि जो मिस्टर वाई का जो चेक था ना, वो जो हमें रिसीव हुआ था ना, वो हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। ठीक है, ठीक है, इसे समझते हैं, इसके बाद समझेंगे। पहले इन दो को लिख लेते हैं फटाफट से। देखिए अप्रैल की 22 तारीख को पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड करा है। ठीक है, अब हमें गिवन नहीं है कैश में करा या बैंक में करा, तो हम एज्यूम कर लेंगे कैश में करा। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी। अब फटाफट से बताइए, जब भी आप पैसा देते हैं तो किस साइड लिखते हैं भाई, कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, अप्रैल की 22 तारीख इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, कि हमने बैंक में से पैसा निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि जो बिजनेसमैन था उसे पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, उसने बैंक में से पैसा निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फिर से वो मत कर देना कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बिल्कुल नहीं है कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों, समझिए कि कॉन्ट्रा एंट्री क्यों नहीं है ये। अगर बिजनेस बैंक में से पैसा निकालता, ठीक है, तो बैंक का बैलेंस कम होता और कैश का बैलेंस बढ़ता। बट यहाँ पे बिजनेसमैन निकाल रहा था पैसा, और बिजनेसमैन ही निकालता है पैसा। ठीक है, तो बिजनेसमैन पैसा निकाला। ठीक है, बिजनेसमैन ने पैसा निकाला। अब पैसा निकाला तो जाहिर सी बात है बैंक में से तो कमी हो गई, बट वो अपने घर ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, तभी तो बिजनेसमैन ने निकाला ना। ठीक है, बिजनेसमैन ने निकाला पैसा और अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, बैंक में से तो कमी हो गई। क्या बिजनेस का कैश बढ़ा? जी नहीं, कैश तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बैंक में कमी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री मत कर देना कि बैंक में कमी हुई कैश बढ़ गया, बिल्कुल नहीं। वो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर ले गया, बिजनेस का कैश का बैलेंस नहीं बढ़ा। अगर पर्सनल यूज़ ना लिखा होता ना तो कैश का बैलेंस बढ़ता। ठीक है, तो यानी कि ये जो 23 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है ना, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए 23 अप्रैल को विड्रॉन करा था पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, वो भी बैंक में से पैसा निकाला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है कि 23 अप्रैल तो सही है,
ठीक है, बाय ड्राइंग अकाउंट भी सही है, लेकिन ये हमारा कैश में नहीं आएगा, ये हमारा बैंक में आएगा। तो आप लोग इसे बैंक में लिख लेंगे, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो अप्रैल की 23 तारीख को बाय ड्राइंग करेंगे और बैंक में कमी हुई थी ना, तो बैंक में दिखाएंगे, नॉट कैश में। ये गलत है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। ठीक है, इसे काट देंगे, यहाँ पे बैंक में, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे 30,000 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि मिस्टर वाई चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि मिस्टर वाई का जो चेक था वो डिपॉजिट करा है बैंक में। ठीक है, मिस्टर वाई का चेक डिपॉजिट करा है बैंक में। अब इस वाली ट्रांजैक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, सबसे पहले हमें मिस्टर वाई से चेक रिसीव हुआ है 19 तारीख को। ठीक है, अगर ये सेम डेट पे डिपॉजिट हो जाता बैंक में, अगर इस यहीं पे लिखा रहता कि मिस्टर वाई का जो चेक है हमने डिपॉजिट कर दिया उसी दिन, तो हम इसे तुरंत ही लिख देते कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया हमारा। तो हम लोग जब भी बैंक का बैलेंस बढ़ता है या कैश का बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक की किस साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग लिखते टू कस्टमर्स नेम, यानी कि टू कस्टमर का नाम लिखते, टू मिस्टर वाई। ठीक है, और बैंक में दिखा देते 35,000 रुपये। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर वाई का चेक हमने उस दिन डिपॉजिट नहीं करा, अगले डेट को करा और किसी डेट को करा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि वो चेक तो हमारे पास था हमारा। देखिए, हमें चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, क्या हमारा कैश का बैलेंस बढ़ गया? जी नहीं, चेक ही तो रिसीव हुआ, हमने उसे बैंक में अभी डिपॉजिट कहाँ करा, तो ना हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा ना हमारा कैश का बैलेंस बढ़ा, वो तो हमारे पास ऐसे ही अभी पड़ा रहा। बट 25 तारीख को हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमने चेक को डिपॉजिट करा। ठीक है, अगर सेम डेट पे होता, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये चेक सेम डेट पे रिसीव होता, ठीक है, तो हम लोग डेबिट साइड में टू कस्टमर्स नेम अकाउंट कर देते हैं और बैंक का बैलेंस दिखा देते बढ़ते हुए। ठीक है, बट ये नेक्स्ट डे हुआ है, नेक्स्ट अनदर डे। ठीक है, किसी भी और दिन पे हुआ है, तो उस समय उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उस कंडीशन में देखिए अप्रैल की 25 तारीख को, अप्रैल की 25 तारीख को देखिए चेक हमारे हाथ में था ना उस समय, तब तक तो बढ़ा नहीं। अगर सेम डेट पे होता तो यहाँ पे आपका कस्टमर का नाम मिलता, बट ये अनदर डे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे टू चेक इन हैंड और बैंक का बैलेंस दिखा देंगे 35,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला कहता है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹20,000, कि बैंक से हमने पैसा निकाला है 20,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिखा है, यानी कि ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैसे? देखिए, अगर पर्सनल यूज़ लिखा रहता तो हम लोग तो समझ जाते कि ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, बिजनेसमैन घर लेके नहीं गया है, यानी कि हमारे बैंक में तो बैंक बैलेंस में तो कमी आई है। देखिए 29 तारीख को हमारे बैंक बैलेंस में कमी आई है, किसकी वजह से? कैश निकाला था इस वजह से। ठीक है, वहीं हमारा कैश में देखिए बैलेंस बढ़ा है, किस वजह से? क्योंकि बैंक में से हमने निकाला था, इस वजह से। तो ये हो गई हमारी देखिए कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसकी टोटलिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐसी लाइनें खींच देते हैं आमने सामने बिल्कुल। ठीक है, फिर हम लोग इसकी टोटलिंग करेंगे। तो टोटलिंग करने के लिए हमें देखना होता है कि कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा है और कौन सी साइड का बैलेंस कम है। ठीक है, तो हमें पता है कि डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 लाख रुपये, 10,000, 20,000 है ना, इस साइड छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, इसीलिए हमें पता चल गया। तो हमने टोटल करा तो हमें पता लगा, देखिए 2,30,000 रुपये और 2,55,000 रुपये। कैश का बैलेंस आया है 2,30,000 रुपये और बैंक का 2,55,000 रुपये। तो हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं, 2,30,000 रुपये और 2,55,000 रुपये। याद रखना दोनों साइड लिखेंगे, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है इस साइड लिखा, और इस साइड के इस साइड में भी लिखा कॉलम में। ठीक है, फिर हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले का टोटल करेंगे।
देखिए सबसे पहले करिए कैश का टोटल। कैश का टोटल करेंगे ना, जितना भी आएगा कैश का टोटल इतने में से माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम बैंक का जितना भी आएगा इतने में से माइनस कर देंगे। अब जो बैलेंस आएगा बचा हुआ उसे हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस CD, कि ये हमारा बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। देखिए इस साइड का बैलेंस ज़्यादा था, इस साइड का कम था। देखिए इस साइड का ज़्यादा था, इस साइड का कम था, इसीलिए बाय बैलेंस CD, ठीक है। इन केस इस साइड का ज़्यादा होता और इस साइड का कम होता तो यहाँ पे आता टू बैलेंस CD, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, बाय बैलेंस CD आया, ठीक है। अब ये इस मंथ का है। जब हम लोग अब नेक्स्ट मंथ का कैश बुक बनाएंगे तो इस मंथ का बैलेंस जो बचा है उसे नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए इस मंथ का ये बैलेंस था, ठीक है, इसे नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र करेंगे। अप्रैल के बाद क्या आता है मई। मई में देखिए हमने इसे ट्रांसफ़र करा टू बैलेंस BD, देखिए इसी के तरीके से हुआ है ना, टू बैलेंस BD, यानी कि ये अप्रैल का था, ये यानी कि पिछले महीने मार्च का होगा। अब ये अप्रैल का, फिर ये मई का, देख रहे हैं इस तरीके से ये दिखाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।